हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू एडू फैक्ट्री। साथियों, हम अभी जो अपना लीगल करंट अफेयर्स शुरू किए हैं उसमें आज हम डिस्कस करेंगे 9 जुलाई 2025 के लीगल करंट अफेयर्स के बारे में। और आज का हमारा इसमें हम साथियों डेली के 10 करंट अफेयर्स जो लीगल होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला है, कोर्ट ने केंद्र सरकार से एआई रेगुलेशन लॉ की मांग किया है। ठीक है, तो एक जनहित याचिका जो है दायर की गई थी, उसमें डीप फेक एल्गोरिदम बायस और चुनावी गड़बड़ियों को लेकर चिंता जताई गई। तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र को नोटिस जारी कर पूछा एआई का रेगुलेशन कब और कैसे किया जाएगा। और याचिकाकर्ता ने कहा है कि बिना नियमन के एआई समाज और लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। ठीक है, तो इस पे एआई रेगुलेशन लॉ की मांग किया है कोर्ट ने सरकार से कि इस पे लॉ बनाया जाए। देखिए, हम ये जानते हैं ना कि हमारे समाज में जो न्यायपालिका है वो लॉ बना नहीं सकती है, वो सिर्फ गार्जियन के रूप में मॉनिटरिंग कर सकती है। लॉ बनाने का काम जो है वो हमारी व्यवस्थापिका का है, और वो संसद में पारित होता है, संसद में बिल के रूप में पेश किया जाता है, फिर अनेक चरणों से वो विधि बनती है। तो वो अधिकार जो है व्यवस्थापिका का है, और इसीलिए जो है कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसकी मांग किया है। ठीक है, इसमें जो संबंधित विधिक क्षेत्र हैं जैसे आईटी एक्ट है, डाटा प्राइवेसी है, एआई इथिक्स फ्रेमवर्क प्रपोज्ड किया गया है जो, तो वो सब इससे रिलेटेड जो है विधिक क्षेत्र है। अगला अगर देखा जाए, हमारा जो दूसरा है वो 3 तलाक कानून का है। 2019 को 6 साल पूरे हो गए हैं, तो 30 जुलाई 2019 को यह लागू हुआ था, 3 तलाक का मुस्लिम वुमेन एक्ट 2019। इस धारा में, इसमें धारा 3 में ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित किया गया, धारा 4 में 3 वर्ष की सजा और जुर्माना दिया गया है। अब तक इसमें एक डेटा आया है जिसमें 1532 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन दोष सिद्धि जो हुई है 278 मामलों में ही हुई है। ठीक है, तो इसका एक चीज़ ये भी है, आलोचना की गई है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, सुधार की मांग इसमें बढ़ रही है कि इसमें सुधार किया जाए ट्रिपल तलाक में। ठीक है, तो ये है आपका ट्रिपल तलाक का। तीसरा है, 21वें विधि आयोग ने बेल लॉ रिफॉर्म्स पे रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु की बात किया जाए तो जेलों में 60% कैदी विचाराधीन है, और जमानत को अधिकार मानकर गरीबों को राहत दी जाए, ये कहा गया है। इसमें पर्सनल लिबर्टी वर्सेस पब्लिक सिक्योरिटी का संतुलन जरूरी है, ये भी बात की गई है। बात अगर करें, सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार जमानत को रूल और जेल को एक्सेप्शन बताया है, जैसे हुसैन आरा खातून केस भी है। इसमें जो है एक कहा गया है कि एक नया बेल कोड लाया जाना चाहिए, ये कहा है बेल लॉ रिफॉर्म्स पे 21वें विधि आयोग ने। अगला है, भारत ने यूएनएचआरसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेज हेट स्पीच पे अपना पक्ष रखा है। भारत सरकार ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान का मूल अधिकार है, लेकिन नफरत भरे भाषण की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आईटी एक्ट की धारा 69 ने वेबसाइट ब्लॉक करना 66 से रद्द कर दी गई, और रूल 31D का जिक्र हुआ है। ठीक है, इसकी अगर वैश्विक तुलना किया जाए तो जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में ऐसे रेगुलेशन जो है नियमन बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये था, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये भी। अगला, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय, मानसिक क्रूरता को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है, केस है सीमा वर्सेज राजीव का। इसमें है, बार बार अपमानित करने वाले शब्द जो होते हैं वो पत्नी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार को भी क्रूरता माना जाएगा। यह आईपीसी की धारा 498A और एचएमए धारा 13(1)(a) के अंतर्गत मानसिक क्रूरता जो है वो तलाक का आधार है, और न्यायालय ने कहा कि पति पत्नी के बीच सम्मान का रिश्ता होना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, मानसिक क्रूरता को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया सीमा वर्सेज राजीव केस में। इसके बाद में अगला जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने 10 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की घोषणा किया है। इन अदालतों में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने 120 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए हैं, और ये पोक्सो एक्ट 2012 और धारा 376 आईपीसी के मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश इसमें नियुक्त होंगे। इसका उद्देश्य जो है जेंडर जस्टिस और स्पीडी ट्रायल दोनों को जो है, दोनों तक मतलब जेंडर जस्टिस हो और स्पीडी ट्रायल को और त्वरित और प्रभावी बनाया जाए। फिर अगला है, बॉम्बे हाई कोर्ट मृत पत्नी का अंडाणु पति बिना अनुमति के इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मतलब जो वुमेन है, कोई लेडी है, वाइफ जिसकी डेथ हो गई है, तो उसका जो एग है वो उसका हस्बैंड जो है उसके परमिशन के नहीं यूज कर सकता है। केस XYZ वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें मृत व्यक्ति का शरीर या अंग उसकी मर्जी के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये संविधान के आर्टिकल 21
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, और ये रिप्रोडक्टिव राइट्स का सम्मान यहाँ पे करना आवश्यक है। ठीक है, इसमें एआरटी एक्ट 2021 की व्याख्या की गई है। ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। अगला है, एनएचआरसी ने कर्नाटक पुलिस को हिरासत के मौत के मामले में नोटिस भेजा है। मृतक का नाम इमरान अली, आरोप अवैध हिरासत और टॉर्चर। एनएचआरसी ने कहा है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि किसी भी व्यक्ति की हिरासत में मौत ना हो। ठीक है, ये भी डीके बसु गाइडलाइंस जो दिया गया है, या आर्टिकल 29 इससे संबंधित अधिकार की बात की गई है यहाँ पे। इसमें एक चीज और जानने लायक है कि 7 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली गई थी। नौवां बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झारखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, आदिवासियों का वन भूमि पे अधिकार। तो केस आपका बिरसा मुंडा आदिवासी समिति वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड है। इसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत आदिवासी परिवारों का दावा सही ठहराया गया है। न्यायालय ने कहा है कि आदिवासी जीवन जंगल से जुड़ा है और उनका यह संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 244, 5वीं अनुसूची और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर एक्ट का इसमें रेफरेंस दिया गया था इस केस में। फिर एआईजेएस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज पर केंद्र सरकार सक्रिय है, राज्यों से फीडबैक मांग रही है। तो अब तक इसमें 13 राज्य सहमत हैं, 7 ने विरोध किया है, और ये कहता है कि यूपीएससी के माध्यम से न्यायिक परीक्षा को केंद्रीकृत करने का प्रस्ताव बनाया गया है। विरोध में जैसे मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि ये संघवाद के खिलाफ है। समर्थन में कहा गया है कि ये न्यायिक गुणवत्ता में सुधार होगा, पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अब ये थे आज के हमारे 10 टॉपिक्स। इनसे रिलेटेड हम 10 जो है एडोफैक्टिव जुडिशरी स्टाइल में एमसीक्यू भी लेते हैं। पहला है आज का, सुप्रीम कोर्ट ने किस विषय पर केंद्र सरकार से नया कानून लाने के लिए हाल ही में निर्देश दिया है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन पे किया है। ऑप्शन में आपका बेल लॉ रिफॉर्म्स भी है, फॉरेस्ट राइट्स ऑन ट्राइब्स है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो बेसिकली राइट आंसर इज बी। और वो क्यों, डीप फेक और चुनावी हेराफेरी पर चिंता के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एआई के रेगुलेशन हेतु कानून बनाने को कहा है। दूसरा है, 3 तलाक को अपराध घोषित करने वाला अधिकार कब लागू हुआ था। 2019 में हुआ था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट के तहत। फिर हाल ही में किस आयोग ने जमानत कानूनों पर अपनी की रिपोर्ट केंद्र को सौंपा है। तो 21वें विधि आयोग ने, और विचाराधीन कैदी की बात किया है और कहा है कि जमानत को अधिकार माना जाए। फिर हाल ही में भारत ने यूएनएचआरसी में किस विषय पे अपना पक्ष रखा है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेज हेट स्पीच पे रखा है। ठीक है, और भारत ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूरी है, लेकिन इसके नाम पे हेट स्पीच को जो है छूट नहीं दे सकते हैं। फिर सीमा वर्सेज राजीव केस किससे संबंधित है। तो ये मेंटल क्रुएल्टी इन मैरिज से संबंधित है। अगला, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कितनी नई फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा किया है। 10। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में किस विषय पर फैसला दिया कि मृत पत्नी के अंडाणु का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। और एनएचआरसी ने किस राज्य की पुलिस को हिरासत में मौत के मामले में नोटिस भेजा है। ये आपका कर्नाटका में भेजा है। झारखंड हाईकोर्ट ने किस कानून के अंतर्गत आदिवासियों का फॉरेस्ट लैंड पे दावा बैठ ठहराया है। ये है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। फिर अगला है, एआईजेएस के लिए अब तक कितने राज्य केंद्र सरकार के पक्ष में है। तो 13 हैं, 7 जो है विरोध कर रहे हैं इसमें। तो ये थे आपके टॉप 10 एमसीक्यू। फिर कुछ मेंस क्वेश्चन भी हैं, जैसे एआई के नियमन की आवश्यकता पे प्रकाश डालिए, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित संभावित खतरों और विधिक चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप कर देंगे, डीप फेक, एल्गोरिदम, बायस, मिस इन्फॉर्मेशन, आईटी एक्ट में कमी, आवश्यक विधिक ढांचा, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें लिखने के लिए हमने कुछ इसमें आउटलाइन दिया है, आप लोग चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत आदिवासियों के भूमि अधिकारों की संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए। झारखंड हाईकोर्ट के हालिया निर्णय का उल्लेख भी कीजिए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भारत में बेल सिस्टम में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। 21वें विधि आयोग की हालिया रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख करिए। और चौथा है, 498 आईपीसी और एचएमए की धारा 13(1)(a) के तहत मानसिक क्रूरता की अवधारणा की व्याख्या करिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय को आधार बनाइए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हिंदू एक्ट से लेके हिंदू फैमिली लॉ से। अगला है, एआईजेएस की अवधारणा पर चर्चा करिए, इससे संबंधित लाभ, चुनौतियों और संघीय ढांचे पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो ये थे आज के टॉप 5 मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस और एमसीक्यू। इस वीडियो में साथियों इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल एडो फैक्ट्री पे, और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।